5 साल में होगी 2000 करोड़ की बचत। मोदी सरकार करने वाली है ऐसा नया काम। क्या हर साल होने वाले चुनाव को कर देना चाहिए बंद? 5 साल में एक साथ हो इलेक्शन, तैयारी है पूरी, संविधान बदलना है जरूरी। क्या चुनाव एक साथ कराने से सब कुछ हो जाएगा ठीक? क्या आप रोज वोट की लाइन में लगने से परेशान हैं या लोकतंत्र के इस पर्व को हर साल मनाना चाहते हैं? आप किसी भी तरफ हो, लेकिन मोदी सरकार जो करने जा रही है उसे आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपसे जुड़ा है, लोकतंत्र से जुड़ा है। क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाने और 3 तलाक खत्म करने जैसे कई फैसले लेने वाली मोदी सरकार अब एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। गुरुवार को संसद में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसे लेकर सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि मामला विधि आयोग के पास जा चुका है। अगर वहां से हरी झंडी मिलती है तो फिर संविधान के 5 आर्टिकल में संशोधन करना होगा। अब पहले आपको उन 5 आर्टिकल के बारे में बताते हैं जिनमें बदलाव हो सकता है, फिर समझते हैं कि इसमें संशोधन के बाद क्या क्या बदल सकता है। अनुच्छेद 83 लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल से जुड़ा है। अनुच्छेद 85 लोकसभा विघटन को लेकर राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 172 विधानसभा के कार्यकाल से जुड़े संवैधानिक पहलू। अनुच्छेद 174 विधानसभा के विघटन से संबंधित नियम। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित नियम। हिंदुस्तान में लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि अलग अलग साल होने वाले चुनाव एक साथ हों। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाएं ताकि इसमें करोड़ों रुपए की बचत हो। लोकसभा चुनाव 2019 में करीब 60,000 करोड़ रुपए का खर्च आया, जबकि यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 4,000 करोड़ का खर्च आया। अब अगर चुनाव साथ में होते तो करीब 2,000 करोड़ की बचत हो सकती थी, क्योंकि बूथ से लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती नए सिरे से नहीं करनी पड़ती। यहां तक कि काउंटिंग भी एक साथ हो सकती है। इसी दलील के आधार पर अब मोदी सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में दिख रही है। हो सकता है कि विरोधी लोग कहें कि यह सरकार की नई चाल है, तो इसको आप ऐसे समझिए जैसे पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य, मुखिया, प्रधान और जिला पंचायत सदस्य हर किसी को चुनने के लिए एक ही बार वोटिंग करते हैं, वैसे ही सांसद और विधायक चुनने के लिए एक ही बार वोटिंग करना होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सांसद वाला चुनाव 2024 में हुआ और विधायक वाला 2025 में होगा। यानी 5 साल में एक बार अपने बूथ पर जाइए, वोट दीजिए और लौट आइए। इससे एक फायदा ये भी हो सकता है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है, क्योंकि अभी दूर दराज शहरों में रहने वाले लोग ये सोचते हैं कि हर साल तो चुनाव ही हैं, कितना वोट देने जाएं। हालांकि इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यवस्था की कुछ न कुछ अच्छाई और कुछ न कुछ बुराई जरूर होती है। अब हमने आपको इसकी अच्छाइयां बता दी, आपको इसमें कुछ कमी दिखे तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में असल मालिक तो जनता ही है, जिसकी मर्जी के बगैर सरकार को कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहुत जल्द ये फैसला होने वाला है और दोनों सदनों में मोदी सरकार के पास बहुमत है, तो ज्यादा मुश्किल आने वाली नहीं है। हालांकि अभी विपक्ष ने भी इस पर अपना रुख साफ नहीं किया है। हालांकि 2019 के जून महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें एक देश एक चुनाव की बात रखी थी। हालांकि ये आज के दौर में भले ही अलग लग रहा हो, लेकिन 1952, 1957, 1962 और 1967 में ऐसा हो चुका है जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्लैश।